क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि प्रकृति अपने नियमों में कितनी सटीक और अडिग है? कभी सूरज अपनी किरणों को जल्दी या देर से नहीं भेजता, और न ही बारिश पूछती है कि कब आना है या कब रुकना है। पहाड़ स्थिर खड़े रहते हैं, न बदलते हैं, न लड़ते हैं। फिर भी समय के साथ नदी उन्हें काटकर रास्ता बना लेती है और हवा अपने तरीके से हर जगह पहुंच जाती है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सूरज धीरे धीरे आसमान में अपना रास्ता बनाता है, और हर दिन ठीक उसी समय से पहले या बाद नहीं होता। यह नियम कभी नहीं बदलता, और यही स्थिरता हमें भी एक अनजाने में सिखाती है कि अगर हम भी अपने जीवन में किसी चीज को मजबूती से अपनाएं और उसके साथ सामंजस्य बैठाएं, तो हमारा जीवन भी सहज और स्थिर हो सकता है। हम अक्सर अपने जीवन में नियंत्रण चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हर चीज हमारी मर्जी के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन प्रकृति हमें बार बार यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति किसी चीज को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उसके साथ चलने में है। जब तूफान आता है तो हम उससे लड़ने की बजाय उसे समझकर अपने कदम उसे अनुसार ढाल लें, तो नुकसान कम होता है और सीख ज्यादा मिलती है। सोचिए, एक बगीचे में आप कितनी बार पौधों को लगाकर देखते हैं। चाहे आप उन्हें पर्याप्त पानी दें, धूप दें या अपनी पूरी मेहनत लगाएं, लेकिन कभी कभी मौसम बदल जाता है और पौधा अपने तरीके से बढ़ता है या धीमा हो जाता है। यही अनुभव हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, और कभी कभी बस उसे छोड़ देना और उसके प्राकृतिक प्रवाह पर भरोसा करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। जब मैं छोटे बच्चों को प्रकृति के बारे में पढ़ाता हूं, तो उनकी आंखों में वह जिज्ञासा और आश्चर्य देखने लायक होता है। जब वे देखते हैं कि कैसे एक छोटा बीज मिट्टी में दबा होने के बावजूद धीरे धीरे अंकुरित होता है, कैसे एक तितली फूल से फूल पर उड़ती है, और कैसे पक्षी बिना किसी स्कूल या किताब के अपने रास्ते जानते हैं। यह सब हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का ज्ञान अनिवार्य रूप से हमारे सीखने के तरीके से अलग है। ये सहज, स्थिर और कभी थकने वाला नहीं है। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि प्रकृति हमेशा संतुलन बनाने में माहिर है। चाहे वह मौसम हो, समुद्र की लहरें हों या जंगल की जैव विविधता, हर चीज अपने आप में एक संतुलन बनाए रखती है। यदि हम इसके नियमों को समझें और उसके साथ चलते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी वही संतुलन, वही शांति, वही स्थिरता आ सकती है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि लोग जो अपने जीवन में प्रकृति के नियमों को अपनाते हैं और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक शांत और तनाव मुक्त रहते हैं। आपने कभी देखा है कि कैसे पत्थर और पानी की लड़ाई में पानी हमेशा जीत जाता है? समय के साथ वह पत्थर को काट कर रास्ता बना लेता है। यही प्रकृति की शक्ति है। यह न कभी थकती है और न हार मानती है। यह लगातार अपने तरीके से बढ़ती है, अपने नियमों के अनुसार चलती है, और यही स्थिरता और शक्ति हमें भी जीवन में अपनानी चाहिए। सोचिए, जब आप अपने जीवन में किसी कठिनाई या चुनौती का सामना करते हैं, तो क्या आप उससे लड़ते हैं या उसके प्रवाह को समझकर अपनी राह ढालते हैं? अगर हम प्रकृति की तरह स्थिर और लचीले हो जाएं, तो हर कठिनाई हमें तोड़ने की बजाय हमें मजबूत बनाती है। नदी की तरह हम अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं, हवा की तरह हम बाधाओं को पार कर लेते हैं, और सूरज की तरह हम अपनी रोशनी से हर जगह जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं। प्रकृति हमेशा जीतती है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हर दिन हम जो देखते हैं, अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं, वह इसका साक्ष्य है। यह हमें यह भी सिखाती है कि असली शक्ति लड़ाई में नहीं, सामंजस्य में है। यही वजह है कि हर समय, हर परिस्थिति में प्रकृति अपने नियमों के अनुसार आगे बढ़ती है, और यही हमें जीवन में अपनाने की सीख है। अगर हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तो हम भी हर चुनौती में स्थिर और विजयी रह सकते हैं। इसलिए जब अगली बार आप हवा, पानी, सूरज या किसी पेड़ को देखें, तो सिर्फ उसे देखें और महसूस करें कि यह सब बिना किसी हड़बड़ी या लड़ाई के अपने रास्ते पर है, और इसी स्थिरता में उसकी असली ताकत है। यही वह रहस्य है जो हमें जीवन में भी जीत की राह दिखा सकता है। यही वह सोच है जिसे समझकर हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और शक्ति पा सकते हैं। और इसी से हम अगली कहानी और उदाहरणों की ओर बढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे कि प्रकृति से सीखकर हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। सोचिए,
आप अपने घर में एक छोटा सा पौधा लगाते हैं। पहले दिन आप उसे पानी देते हैं, धूप में रखते हैं, उसकी मिट्टी को नरम बनाते हैं और हर रोज उसकी देखभाल करते हैं। आप सोचते हैं कि जैसे ही आप पूरी मेहनत करेंगे पौधा तेजी से बढ़ेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी वह धीरे धीरे बढ़ता है, कभी कभी उसकी पत्तियां थोड़ी झुक जाती हैं। आपको लगता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन अगर आप धैर्य रखें, उसे समय दें, तो आप पाएंगे कि वह अपनी गति से, अपने तरीके से बढ़ रहा है। यही प्रकृति का नियम है। वह हमेशा अपनी गति से, अपनी राह पर चलती है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। हम इंसान भी अक्सर यही करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे, तो सब कुछ हमारी योजना के अनुसार होगा। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। कभी कभी परिस्थितियां अलग होती हैं, लोग अलग होते हैं और चीजें हमारी उम्मीद के खिलाफ होती हैं, और फिर हम तनाव में आ जाते हैं, हताश हो जाते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन अगर हम पौधे की तरह धैर्य रखें, परिस्थितियों के प्रवाह को समझें, तो हम भी अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन पा सकते हैं। आपने कभी देखा है कि नदी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को कैसे पार करती है? वह रुकती नहीं, थकती नहीं, बल्कि पत्थरों और पहाड़ों के बीच भी रास्ता ढूंढ लेती है। यही प्राकृतिक लचीलापन हमें दिखाता है कि अगर हम जीवन में कठिनाइयों के सामने अपने दृष्टिकोण को लचीला बनाएं, तो हम हर चुनौती पार कर सकते हैं। सोचिए, एक आम दिन का उदाहरण लें। आप ऑफिस में हैं या स्कूल में और एक कठिन समस्या सामने आ गई। आपका मन कहता है कि इसे तुरंत हल करना चाहिए, लेकिन हालात नहीं मिल रहे। अगर आप वही हड़बड़ी या तनाव दिखाएंगे तो चीजें और उलझ सकती हैं। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से स्थिति को देखें, धीरे धीरे समझें और अपने कदम परिस्थितियों के अनुसार रखें, तो समाधान निकल ही जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे पौधा और नदी अपने रास्ते, अपने समय और अपने तरीके से बनाते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकृति की यह सीख हर जगह काम आती है। चाहे यह हमारे रिश्ते हों, हमारा करियर हो या हमारी व्यक्तिगत चुनौतियां, स्थिरता, धैर्य और लचीलापन अपनाने से हम हर स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें पूरी तरह नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन प्रकृति हमें दिखाती है कि असली नियंत्रण नहीं, बल्कि सामंजस्य और समझ में है। जब आप पार्क में चलते हैं और पेड़, फूल, पक्षी और बादल देखते हैं, तो आपको महसूस होता है कि सब कुछ अपने तरीके से, अपने समय पर होता है। पक्षी उड़ते हैं पर कभी जल्दी नहीं करते। फूल धीरे धीरे खिलते हैं, पर उनकी सुंदरता और खुशबू किसी की जल्दी पर निर्भर नहीं करती। और यही स्थिरता और अनुशासन हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने में है। एक और उदाहरण लें, बच्चे भी एक तरह से प्रकृति की ही तरह काम करते हैं। हर बच्चा अपने समय पर सीखता है, अपने तरीके से बढ़ता है। अगर हम उनकी तुलना दूसरों से करेंगे या जल्दी परिणाम की उम्मीद करेंगे, तो हम उनकी प्राकृतिक गति को रोक देंगे। लेकिन जब हम उनके साथ धैर्य रखते हैं, उन्हें समझते हैं, तो हम देखेंगे कि उनके अंदर की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है, और यही वास्तविक विकास है। असल में जीवन में कई बार हम तेजी और नियंत्रण के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रकृति हमें यही सिखाती है कि धीमी, स्थिर और लगातार गति ही सफलता की असली कुंजी है। पौधा, नदी का प्रवाह और हवा सभी बिना किसी हड़बड़ी के अपने नियमों में चलते हैं, और यही स्थिरता उन्हें जीत दिलाती है। इसलिए जब आप अगली बार अपने जीवन में किसी चुनौती या बदलाव का सामना करें, तो याद रखें, जैसे पौधा अपनी गति से बढ़ता है और नदी पत्थरों के बीच भी रास्ता ढूंढ लेती है, वैसे ही हम भी धैर्य, समझ और लचीलापन अपनाकर जीवन की बाधाओं को पार कर सकते हैं। यही सोच हमें अगले उदाहरण और कहानी की ओर ले जाएगी, जहां हम देखेंगे कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने से हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति कैसे बढ़ती है। lao tzu कहते हैं, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। सोचिए, एक छोटी सी नदी को ही लें। यह अपनी राह में आने वाले हर पहाड़, हर पत्थर और हर बाधा को कभी झिझक कर नहीं देखती। वह बस बहती रहती है, धीमे धीमे, लगातार। समय के साथ
वही नदी पहाड़ को भी काट देती है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इसमें न कोई घबराहट है, न कोई लड़ाई। यही प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत है, स्थिरता और धैर्य। जब हम बच्चों की तरह सहज हो जाते हैं, तब हमें भी यह सीखने का अवसर मिलता है। याद कीजिए बचपन की कोई सुबह, जब आप बारिश में भीगे थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आप रोते नहीं थे, लड़ते नहीं थे, बस खेलते और भीगते रहते थे। उसी तरह प्रकृति भी कभी अपने नियमों के खिलाफ नहीं जाती। वह अपनी गति से काम करती है और हर बार, हर परिस्थिति में अपने नियमों के अनुसार आगे बढ़ती है। लाओ त्सू की बातों को समझने के लिए हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। एक पेड़, वह बीज के रूप में मिट्टी में दबा होता है। कोई उसे जल्दी नहीं निकालता, कोई उसे जल्दी बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करता। वह धीरे धीरे अंकुरित होता है, अपनी जड़ें फैलाता है, शाखाएं बनाता है और अंततः फल देने लगता है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी प्राकृतिक और सुंदर है कि हम कह सकते हैं पेड़ ने कभी जल्दी या हड़बड़ी नहीं की, फिर भी अपना हर काम समय पर पूरा किया। यही प्रकृति का नियम है, हड़बड़ी नहीं, स्थिरता और निरंतरता। एक और अनुभव याद कीजिए। कभी आपने देखा होगा कि जंगल में समय के साथ कैसे हर जीव और पौधा अपने संतुलन में रहता है। भले ही मौसम बदलता है, सूखे की स्थिति आती है या बाढ़ आती है, जंगल खुद को समायोजित कर लेता है। कुछ पेड़ अपने आप को मजबूत बनाते हैं, कुछ नए पौधे उगाते हैं और जीवन का चक्र चलता रहता है। यहां कोई जल्दी नहीं करता, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता, फिर भी हर चीज अपने सही स्थान पर होती है। यह सब हमें याद दिलाता है कि जीवन में भी हमें प्रकृति के इन गुणों को अपनाना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं, बिना घबराहट के अपने कदम बढ़ाते हैं, तो हम भी धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हर चुनौती, हर कठिनाई हमें रोक नहीं सकती अगर हम प्रकृति की तरह स्थिर और लचीले रहें। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक छोटे गांव में एक बच्चा अपने बगीचे में छोटे पौधों को लगा रहा था। उसने हर दिन उनका ध्यान रखा, पानी दिया, उनकी मिट्टी को हल्का किया। कुछ पौधे धीरे धीरे बढ़े, कुछ बिल्कुल भी नहीं बढ़े। बच्चे को लगने लगा कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। महीनों बाद जो पौधे पहले धीमे बढ़ रहे थे, वे लहराते हुए बढ़ने लगे और फल देने लगे। वही बच्चा समझ गया कि प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, लेकिन जो काम होना है वह समय पर पूरा होता है। यही लाओ त्सू हमें याद दिलाते हैं। वह कहते हैं कि हमें न तो जल्दी करनी चाहिए और न ही मजबूरी में कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम प्राकृतिक नियमों के साथ चलते हैं, धैर्य रखते हैं और परिस्थितियों के अनुसार ढलते हैं, तो हर काम अपने आप पूरा हो जाएगा। तो जब हम अगली बार जीवन में कठिनाइयों का सामना करें, किसी समस्या के सामने घबराएं या जल्दी परिणाम चाहते हों, तो याद रखें, जैसे नदी पहाड़ को काटती है, जैसे पेड़ धीरे धीरे फल देता है और जैसे जंगल अपने आप में संतुलन बनाता है, वैसे ही हमें भी स्थिरता, धैर्य और समझ के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही सोच हमें अगली चरण में ले जाएगी, जहां हम प्रकृति के नियमों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समझेंगे और जानेंगे कि यह हमारी वास्तविक ताकत कैसे बनती है। चलो इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले शारीरिक उदाहरण से शुरू करते हैं। आप एक नदी का उदाहरण लें। नदी कभी रुकती नहीं, चाहे रास्ते में कितने ही बड़े पत्थर या पहाड़ क्यों ना हों। वह धीरे धीरे लगातार अपने मार्ग को खोजती है। समय के साथ वही नदी पहाड़ को भी काट देती है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। यह दिखाता है कि स्थिरता और निरंतरता में असली शक्ति है। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे या बाधाओं को देखकर डरेंगे, तो हमारा रास्ता अटक सकता है, लेकिन यदि हम नदी की तरह धैर्य रखें और लगातार चलते रहें, तो हर कठिनाई पार हो जाएगी। अब मानसिक या मनोवैज्ञानिक उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। सोचिए कि हम किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हल हो जाए, लेकिन जीवन अक्सर हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। इसी तरह से हमारे विचार और भावनाएं भी बार बार बदलती रहती हैं। यदि हम तनाव में आए बिना शांत मन से स्थिति का विश्लेषण करें, विकल्पों पर ध्यान दें और परिस्थितियों के अनुसार अपने कदम रखें, तो समाधान निकल ही जाएगा।
जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं के अनुसार ढलती है, वैसे ही हमें भी मानसिक रूप से लचीला होना चाहिए। इसी लचीलापन और धैर्य से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आए। जीवन में कई बार हम चीजों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति लड़ाई में नहीं, सामंजस्य और समझ में है। जैसे वृक्ष अपने समय पर अंकुरित होता है, धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाता है और अंततः फल देता है, वैसे ही हमें भी अपनी क्षमता को धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। अगर हम समय और प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलते हैं तो हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति अपने आप बढ़ती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और धैर्य अपनाना ही असली सफलता की कुंजी है। एक और दृष्टांत लें। एक बीज को मिट्टी में बोया जाता है, इसे रोज पानी मिलता है, धूप मिलती है, लेकिन बीज अपनी गति से अंकुरित होता है। कभी कभी हमें लगता है कि वह जल्दी नहीं बढ़ रहा, लेकिन समय के साथ वही बीज बढ़कर पेड़ बन जाता है। उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, शाखाएं फैलती हैं और अंततः वह फल देने लगता है। शारीरिक दृष्टि में यह वृद्धि धीमी और स्थिर होती है, मानसिक दृष्टि में यह धैर्य और समझ सिखाती है, और आध्यात्मिक दृष्टि में यह हमें दिखाती है कि प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बैठाकर ही हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। यही कारण है कि लाओ त्सु कहते हैं, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। प्रकृति हड़बड़ी नहीं करती, फिर भी हर काम पूरा होता है। हमें भी जीवन में इसी नियम को अपनाना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर अगर हम स्थिरता, धैर्य और लचीलापन अपनाएं तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और जीवन में संतुलन पा सकते हैं। तो शारीरिक उदाहरण से लेकर मानसिक और आध्यात्मिक अर्थ तक हर स्तर पर यही संदेश मिलता है। धीरे धीरे स्थिरता और लचीलापन अपनाओ। जीवन में जल्दीबाजी नहीं, समझ और सामंजस्य के साथ कदम बढ़ाओ। ये वही तरीका है जिससे हम नदी की तरह अपने मार्ग को ढूंढ सकते हैं, पौधे की तरह अपनी क्षमता विकसित कर सकते हैं और पेड़ की तरह फल प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हर कठिनाई हमें तोड़ने की बजाय हमें मजबूत बनाती है। हर चुनौती हमें सीख देती है, हर बाधा हमें लचीला बनाती है, और यही प्रकृति की सबसे बड़ी शिक्षा है। स्थिर रहो, लचीले बनो और अपने नियमों के अनुसार आगे बढ़ो। अगली बार हम इसी विचार को और गहराई से देखेंगे, जब हम विरोध और विरोधाभास की शक्ति की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे विपरीत परिस्थितियां हमें प्रकृति की तरह स्थिर और विजयी बनाती हैं। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि हम प्रकृति से ऊपर हैं, कि हमारी समझ और हमारी तकनीक हमें हर चीज पर नियंत्रण देती है। हम सोचते हैं कि तूफान या बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाएं हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हम उन्हें रोक सकते हैं। लेकिन वास्तविकता हमेशा इसके विपरीत होती है। एक तूफान आए, बारिश लगातार हो या समुद्र की लहरें उठें, हम चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, प्रकृति अपने नियमों के अनुसार आगे बढ़ती है, और इसी विरोध में हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। सोचिए, जब आप तेज हवा में खड़े होते हैं, आप जितना भी विरोध करें, हवा अपने रास्ते पर चलती रहती है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें उसे रोकने की, वह अपनी गति में आगे बढ़ती रहती है। यही विरोध और विरोधाभास है। हम लड़ते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन प्रकृति अपने तरीके से चलती रहती है। और पैराडॉक्स ये है कि जब हम विरोध को स्वीकार कर लेते हैं, उसे समझते हैं, तब हमें असली शक्ति मिलती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही होता है। कभी हम अपने करियर, रिश्तों या व्यक्तिगत लक्ष्यों को लेकर इतना तनाव लेते हैं कि लगता है सब हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन परिस्थिति हमारी योजना के अनुसार नहीं होती। जब हम अपनी हड़बड़ी और नियंत्रण की इच्छा छोड़ देते हैं और परिस्थितियों के अनुसार अपने कदम ढालते हैं, तो चीजें सहज और स्पष्ट हो जाती हैं। यही प्रकृति के साथ तालमेल की शक्ति है। एक और उदाहरण लें, वृक्ष। जब हवा तेज चलती है तो वृक्ष झुकता है, लहराता है, कभी कभी अपनी कुछ पत्तियां खो देता है, लेकिन वह टूटता नहीं, रुकता नहीं। वह हवा के विरोध में नहीं लड़ता, बल्कि उसी के साथ लचीलापन दिखाता है, और यही लचीलापन उसे स्थिर बनाता है, जीवन में बनाए रखता है और अंततः फल देने की शक्ति देता है। यही विरोध
और विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि शक्ति हमेशा लड़ाई में नहीं है। कभी कभी असली शक्ति समझ में, सामंजस्य में और परिस्थितियों के प्रवाह को स्वीकार करने में छिपी होती है। अगर हम हर चीज को अपनी मर्जी के अनुसार बदलने की कोशिश करेंगे तो हम थक जाएंगे और असफल होंगे। लेकिन यदि हम प्रकृति की तरह स्थिर, लचीले और समझदार बने तो हर चुनौती हमें मजबूत बनाएगी। विचार करें, जैसे सूरज अपने नियमों से चमकता है, चाहे बादल हो या अंधेरा फैला हो। सूरज जल्दी नहीं करता, रुकता नहीं और किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, और फिर भी हर दिन अपनी रोशनी फैलाता है। यही विरोधाभास की सुंदरता है, हमारे नियंत्रण की इच्छा और प्रकृति की अडिग गति। इस विरोध और विरोधाभास को समझकर हम अपने जीवन में भी स्थिरता और संतुलन ला सकते हैं। जब मुश्किल परिस्थितियां आएं, जब कोई चीज हमारी योजना के अनुसार न चले, तो इसे लड़ाई की तरह न देखें, इसे प्रकृति की तरह समझें। परिस्थिति हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए है। यही सीख हमें अगले भाग में और गहराई से देखने को मिलेगी, जब हम वैज्ञानिक और ज्ञानी लोगों के दृष्टांतों से यह समझेंगे कि कैसे प्रकृति हमेशा संतुलन बनाकर जीतती है और हम उससे जीवन में शक्ति पा सकते हैं। वैज्ञानिक और ज्ञानी भी यही कहते हैं कि प्रकृति हमेशा संतुलन बनाती है। उदाहरण के लिए, पारिस्थितिकी शास्त्र में यह देखा गया है कि किसी जंगल में अगर एक प्रजाति की संख्या बढ़ती है तो अन्य प्रजातियां स्वतः उस संतुलन को बनाए रखने के लिए समायोजित हो जाती हैं। पेड़, पौधे, जानवर और जलवायु सभी मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो बिना किसी हड़बड़ी के अपने आप संतुलन बनाती रहती है। यही दिखाता है कि प्रकृति अपनी गति में कभी असंतुलित नहीं होती। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। जब हम गहराई से प्रकृति को देखते हैं, उसकी चाल, उसके नियम और उसके संतुलन को समझते हैं, तो हमें अपने जीवन के बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक प्रकृति की प्रक्रिया को लगातार अध्ययन करते हैं। वर्षों के शोध बताते हैं कि प्राकृतिक सिस्टम जैसे नदी, जंगल और जलवायु अपने आप में एक अद्भुत संतुलन बनाए रखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के शोध भी यही दिखाते हैं कि लोग जो प्रकृति के साथ समय बिताते हैं, जो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं या प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, वे अधिक शांत और तनाव मुक्त रहते हैं। उदाहरण के लिए, जंगल में समय बिताने, बागीचों में चलने या नदी के किनारे बैठने से हमारी मानसिक स्थिति में स्थिरता आती है। हमारी सोच अधिक स्पष्ट होती है, हमारा तनाव कम होता है और हमारी ऊर्जा संतुलित रहती है। ध्यान दीजिए, प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, लेकिन हर काम समय पर पूरा हो जाता है। नदी पत्थरों के बीच भी रास्ता बना लेती है। सूरज हर दिन अपनी रोशनी फैलाता है। हवा हर जगह पहुंचती है। यही स्थिरता और निरंतरता वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों से प्रमाणित है। यही कारण है कि लाओ त्सु कहते हैं कि प्रकृति कभी हड़बड़ी नहीं करती, फिर भी हर चीज अपनी मंजिल तक पहुंचती है। इतना ही नहीं, कई दार्शनिक और ज्ञानी भी यही सिखाते हैं कि जीवन में असली शक्ति सामंजस्य और समझ में है। उदाहरण के लिए, बुद्धा ने ध्यान और स्थिरता के माध्यम से सिखाया कि संतुलन और धैर्य ही जीवन की असली जीत है। इसी तरह प्रकृति में हर तत्व अपने नियमों के अनुसार चलता है, लेकिन अंततः हर चीज संतुलन और क्रम में रहती है। इसलिए वैज्ञानिक तथ्यों और ज्ञानी विचारों दोनों से यही संदेश मिलता है, प्रकृति हमेशा जीतती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे बाधाएं कितनी भी बड़ी हों, प्राकृतिक नियम स्थिर रहते हैं, और जब हम उनके साथ तालमेल बैठाते हैं, धैर्य रखते हैं और समझ के साथ कदम बढ़ाते हैं, तो हम भी जीवन में स्थिरता, शक्ति और संतुलन पा सकते हैं। यहीं से अगला कदम आता है, हमारे अंदर की सोच और हमारी समझ। जब हम प्रकृति के इस नियम को अपने जीवन में बार बार याद करते हैं और इसे अपनाते हैं, तो हर चुनौती आसान लगने लगती है। यही वह विचार है जिसे हम अगले भाग में दोहराएंगे और स्पष्ट करेंगे कि स्थिरता और धैर्य अपनाना ही हमारी असली जीत है। याद रखिए, प्रकृति हमेशा जीतती है। ये केवल एक विचार या कहावत नहीं है, बल्कि हर दिन हम जो देखते हैं, अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं,
वही इसका प्रमाण है। सोचिए, सूरज हर दिन बिना किसी हड़बड़ी के अपनी किरणें फैलाता है। नदी हर बार अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार कर लेती है। वृक्ष धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाता है, शाखाएं बनाता है और अंततः फल देता है। यह सब बिना किसी जल्दी के होता है, फिर भी हर चीज अपने समय पर पूरी होती है। हम अक्सर चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ तुरंत हो जाए। हम जल्दी में निर्णय लेते हैं, जल्दी में काम खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति हमें यह सिखाती है कि धीरे धीरे, स्थिरता और धैर्य के साथ ही हर काम पूरा होता है। यही कारण है कि स्थिरता, लचीलापन और धैर्य अपनाना हमारी असली ताकत बनता है। सोचिए, जब आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना कर रहे हों, तो क्या आप घबराएं या परिस्थितियों के प्रवाह के अनुसार अपने कदम ढालें? जब आप घबराएंगे और जल्दी में काम करने की कोशिश करेंगे तो चीजें उलझ सकती हैं। लेकिन अगर आप प्रकृति की तरह स्थिर और लचीले रहेंगे, परिस्थितियों के अनुसार ढलेंगे, तो हर बाधा पार हो जाएगी। यही वही शक्ति है जिसे प्रकृति हर दिन हमें दिखाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम निष्क्रिय रहें। इसका मतलब है कि हम अपने प्रयासों में बुद्धिमानी और समझ अपनाएं। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों के आसपास अपने रास्ते ढूंढ लेती है, वैसे ही हमें भी चुनौतियों के बीच सही रास्ता खोजने के लिए सोच, धैर्य और लचीलापन अपनाना चाहिए। याद रखिए, प्रकृति का नियम हमेशा एक ही है। वह जीतती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और जब हम उसके साथ तालमेल बैठाते हैं, उसके नियमों का सम्मान करते हैं, धैर्य रखते हैं और समझ के साथ कदम बढ़ाते हैं, तो हम भी हर चुनौती में स्थिर और विजयी बन सकते हैं। तो दोहराएं इसे अपने मन में, प्रकृति हमेशा जीतती है। स्थिरता, धैर्य और लचीलापन ही हमारी असली शक्ति है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यही सोच हमें हर बाधा में आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब आप इसे समझ लेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। हर चुनौती आपको तोड़ने की बजाय मजबूत बनाएगी। यही सीख हमें अंतिम चरण में ले जाएगी, जहां हम अपने दर्शकों से सीधे सवाल करेंगे और उन्हें चुनौती देंगे कि वे इस सोच को अपने जीवन में अपनाएं। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं प्रकृति के नियमों के साथ अपने जीवन को ढालने के लिए? क्या आप अपनी धैर्य, स्थिरता और लचीलापन को बढ़ाकर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक तरीका है जो आपको हर मुश्किल में मजबूत बनाएगा, हर बाधा में सीख देगा और हर परिस्थिति में संतुलन देगा। आप आज ही छोटे कदम उठा सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर करें। ध्यान दें कि सूरज बिना जल्दी के अपनी किरणें फैलाता है, नदी बिना लड़ाई के अपने रास्ते बनाती है और पेड़ अपने समय पर फल देता है। इन उदाहरणों को अपने जीवन में लागू करें। मुश्किल परिस्थितियों में घबराएं नहीं, परिस्थितियों के अनुसार अपने कदम ढालें। छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ी स्थिरता और संतुलन में बदल जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सीख को अपनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की और भी प्रेरणादायक और सोच उत्तेजक वीडियो आपके लिए ला सकें। नीचे कमेंट में बताइए, आपके जीवन में प्रकृति से सीखने वाला सबसे बड़ा सबक क्या है? कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जहां आपने अपने आप को स्थिर और लचीला रखकर सफलता पाई? मैं आपके अनुभव जानने के लिए उत्साहित हूं। याद रखिए, प्रकृति हमेशा जीतती है और जब आप उसके नियमों के साथ चलेंगे, आप भी हमेशा विजयी रहेंगे।